हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस, डेट इज चैप्टर नंबर 8, डेट इज मोशन। ठीक है, मैं अभी तो क्लास दे रहा था, क्लास 11 12 फिजिक्स दे रहा था और क्लास 10 भी दे रहा था, लेकिन अभी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि क्लास 9 का साइंस भी देना है और लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश में देना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा ट्राई करने के लिए हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन में तुमको समझने के लिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, देखो मोशन। ठीक है, क्लास 9 में तुमको एक चैप्टर है मोशन और क्लास 8 में भी था। ठीक है, 7 8 में भी तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन 9 से तुमको ये चैप्टर ये कॉन्सेप्ट तुमको बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्रॉम 9 onwards this concept is very important to the up to class 12। ओके, क्लास 12 तक तुमको ये मोशन चैप्टर तुमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी तुमको मोशन चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो अभी अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मोशन चैप्टर का, तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में तुमको ये चैप्टर तुमको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो मोशंस को डिस्क्राइब करने से पहले हम इंट्रोडक्शन में आएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तुम डे टू डे लाइफ में देखते हो बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम। ओके, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, cars travel, yes or no, cycle riding, yes, the earth is moving, all the objects are in motions। ठीक है, हम सब जो चारों तरफ देखते हैं ज्यादातर ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है। फैन इज मूविंग। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, मोशंस में होता है। ठीक है, तो मोशंस को हम डिस्क्राइब करेंगे इंट्रोडक्शन से, और बाद में हम आएंगे उसके बाद आएंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होगा, उसके बाद आएंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, उसके बाद हम स्टडी करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। ओके, उसके बाद हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आज का टॉपिक ये 4 टॉपिक विल स्टडी इन टुडेस क्लास। आज क्लास में ये 4 टॉपिक हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ओके, डिस्क्राइबिंग मोशन हम स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं रफ करता हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैं बोला था जैसे सन और अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, हमारा सीजन चेंज होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स, ये सब क्या है, मोशन होता है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखो मोशंस को समझने के लिए पहले तुमको कोई चीज जानना पड़ेगा। ठीक है, 2 चीज जानना पड़ेगा। तो टू अंडरस्टैंड द मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू लर्न व्हाट इज रेस्ट। ओके, मोशन को समझने से पहले तुमको रेस्ट समझना पड़ेगा। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है, हम सबको पता है। रेस्ट मीन्स क्या है, एनी ऑब्जेक्ट which is not moving। कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है उसको हम रेस्ट में बोलते हैं कि नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्ट मतलब क्या है, एनी ऑब्जेक्ट which are not in motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मतलब क्या बोला, एनी ऑब्जेक्ट which are not in motion is called the object is at rest। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। ठीक है, एंड मोशन का डेफिनेशन क्या है, मोशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज होता है उसको हम मोशन बोलते हैं। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। हमारा सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तुमको। सपोज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, मैं जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूँ। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज ए and this point is B। okay, this point is A and this point is B। okay, now this is suppose here it is meter, नीचे हमारा टाइम है सेकंड में टाइम है और ऊपर में डिस्टेंस है। ठीक है, सपोज दिस टाइम स्टार्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। ओके, t इक्वल टू इधर यहाँ पे 0 सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। डिस्टेंस क्या, 0 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। ओके, नाउ सी
टाइम के साथ अगर तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है, सपोज पहले एट t इक्वल टू 0 और ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ था, t इक्वल टू 0, ए हमारा कहाँ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 0, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 0, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 0 मीटर था, ठीक है नहीं, 0 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे था, 0 मीटर पे था, ठीक है। जब तुम्हारा टाइम देखो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड टाइम अगर मैं लेता हूँ तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। मतलब टाइम के साथ तुम्हारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, ये सुनो, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन तुम्हारा चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, ओके, ठीक है। नाउ टू डिस्क्राइब ए मोशन, वन मेन थिंग, वन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, और एक चीज इंपॉर्टेंट है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज को, मोशन को या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए और एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आवर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आवर व्हाट, दैट इज कॉल्ड आवर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस पॉइंट, बाय ए रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे कॉल्ड ओरिजिन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन, ओके। ओरिजिन का मतलब अभी तुमको समझ में आएगा, मैं क्या लिखा, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आई एम टेकिंग ऑन एग्जांपल, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो एक एग्जांपल है, सपोज दिस इज ए रेलवे ट्रैक, ओके, दिस इज ए रेलवे ट्रैक, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ए रेलवे ट्रैक, दिस इज व्हाट, दिस इज ए रेलवे ट्रैक, ओके। नाउ वी नो, हमको पता है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है। सपोज देयर इज ए स्कूल, देयर इज ए स्कूल, ओके, देयर इज ए स्कूल, डिस्टेंस इज सपोज 100 मीटर, ओके, डिस्टेंस इज 100 मीटर। नाउ अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, हमारा दिस इज व्हाट 100 मीटर फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, कैसे, टुवर्ड्स नॉर्थ के साइड्स में 100 मीटर है रेलवे ट्रैक से। नाउ यहाँ पे तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट विल बी द रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हैं उसको, रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन, ओके। तो रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा रेलवे स्टेशन हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, ओके, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि रेलवे स्टेशन से तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, 100 मीटर से, ओके। तो नाउ रेलवे स्टेशन क्या होगा, तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ओके। रेलवे स्टेशन विल बी योर रेफरेंस पॉइंट। हम और भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, वी कैन चूज अनदर रेफरेंस पॉइंट आल्सो अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्टेबल, ओके। हम अलग अलग रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो दिस इज अबाउट रेफरेंस पॉइंट। ये हमने क्या सीखा, अभी ओरिजिन के बारे में कुछ सीखा है, ये हमने क्या सीखा, अभी कुछ ओरिजिन के बारे में सीखे। ओरिजिन क्या है, कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसका लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए हम कोई रेफरेंस लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसका लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। अभी ओरिजिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट को उसका लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसका हम ओरिजिन बोलते हैं, ओके। तो रेफरेंस पॉइंट हियर इज द रेलवे स्टेशन, स्कूल कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन से 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। और भी ज्यादा ले सकते हो इसको, सपोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ से, और रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है ये तुम्हारा स्कूल।
स्कूल कहाँ पर है? स्कूल है 20 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से. दैट मीन्स रेलवे स्टेशन हियर इट विल बी योर रेफरेंस पॉइंट. ओके, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम आएंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट. इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल स्टडी द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. देखो मोशन का कॉम्प्लेक्स भी है. ठीक है, देयर आर कॉम्प्लेक्स मोशंस आल्सो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, नाउ वी विल ओनली स्टडी अबाउट द मोशंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होगा उसके बारे में अभी सीखेंगे. ठीक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में नंबर 1 पॉइंट मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होगा तुम्हारा? ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होगा? अच्छा, मोशन कितना तरह? नाउ इन दिस चैप्टर यहाँ पे तुम दो तरीका का मोशन सीख सकते हो. एक है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और 2 नंबर हम लिखेंगे सर्क्युलर मोशन. 2 नंबर क्या होगा? सर्क्युलर मोशन. ठीक है, 1 नंबर तो होगा तुम्हारा मोशन इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. पहले हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होगा, उसके बाद हम सीखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होगा. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का तुम्हारा बहुत एक स्पेशल एग्जांपल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया है. उस एग्जांपल से तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा. देखो मैं इस एग्जांपल को पुट अप कर रहा हूँ. यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन एनसीईआरटी बुक. कीप वाचिंग द एनसीईआरटी बुक. ओके, एनसीईआरटी बुक पास में रख के देखो, उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, and this is what given kilometer. This is in kilometer. Okay, this is in kilometer. Okay, so this 25 is C point and 35 is B point and 60 is A point. Okay, so clear ना? तो यहाँ पे देखो ABC represent the position of the object at different instant. ठीक है, ABC क्या है? ABC position of the object है different time में. ठीक है, ABC is the position of an object different time में. Okay, now basically motion along a straight line में हमको पहले समझना पड़ेगा. So what is distance? पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? What is distance? Okay, so first of all you have to understand what is distance. मैं इसको थोड़ा ऊपर में ड्रा करता हूँ. First of all you have to understand what is distance. डिस्टेंस को समझना पड़ेगा. ठीक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है पहले हमको डिस्टेंस को समझना पड़ेगा. डिस्टेंस केस क्या होता है? 0 और स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, 0 या रेफरेंस पॉइंट, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. ओके, दिस इज इन किलोमीटर. सो मैंने क्या बोला? पहले हमको डिस्टेंस को समझना पड़ेगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? सपोज दिस पॉइंट इज गिवन ना, 25 is C point and 35 is B point and A is 60 point. AM is 60. Okay, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है. ओके, सो उसने ट्रेवल किया सी से ए तक ट्रेवल किया. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट सी से ए तक ट्रेवल किया. कोई एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट सी टू द पॉइंट ए. तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस सिंपल हम सबको पता है. डिस्टेंस क्या होगा? सी से ए तक देखो 25 to 60. 25 to 60 ये डिस्टेंस होगा ना. तो उसको काउंट करो. देखो 25, 30 मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 या फिर 60 - 25 करो. 60 - 25 करो, 35 आएगा. 60 - 25 इक्वल टू 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर विल बी योर टोटल डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है. सपोज अगर तुम पूछो सी टू ए ना, अभी तुम अगर बोलो ओ से ए तक, ओ से ए तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ओ से ए तक सा कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल टू 60 किलोमीटर. ठीक है, ये था तुम्हारा टोटल डिस्टेंस था. ओके, ये क्या था तुम्हारा टोटल डिस्टेंस था. ओके, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस. ओके,
और डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, देखो अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। द टोटल पाथ लेंथ ट्रांसफर्स्ड by an object during its motion is called distance। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, टोटल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या सर, टोटल पाथ लेंथ कितना ट्रेवल किया। ओके, तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सी से ए तक चला गया, सी से ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट सर कहाँ गया, ऑब्जेक्ट सर सी से ए तक गया, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सी से ए तक गया, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सी से ए तक गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर सी से ए तक जाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रांसवर्स किया। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रांसवर्स किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ट्रांसवर्स किया। देखो सी मतलब कहां से स्टार्ट किया, 25 किलोमीटर से और लास्ट में 60 किलोमीटर तक आकर पहुंचा। तो मतलब क्या, उसने सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60 माइनस 25 35 किलोमीटर, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, दैट मींस डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, टोटल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स, टोटल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स और टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन जब मोशन कर रहा था, कर रहा था उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे सिंपल भाषा में। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल बोल दिया ओ से ए तक, सिंपल ओ से ए तक देखो डिस्टेंस कितना तुम्हारा, डायरेक्ट 60 किलोमीटर। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। इफ डिस्टेंस इज क्लियर, मैं नेक्स्ट अभी ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आता है, फिर भी कंफ्यूजन रहता है। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट अंडरस्टैंड बट दे हैव देयर कंफ्यूजन भी रहता है। नाउ मैं एक चीज लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी देखो, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है, इन तीनों के बाहर और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। ओके, तो इन तीनों को समझने से पहले हमको डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो मैं डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, उसके बाद मैं मीनिंग समझा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल डेफिनेशन में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, shortest distance between two points, the shortest distance between two points is called displacement, the shortest distance between two points, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छे से एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, फॉर एग्जांपल देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया ओ से ए तक, उसके बाद रिटर्न आया ए से बी तक, समझ में आया। कोई भी ऑब्जेक्ट ओ से ए तक ट्रेवल किया, उसके बाद बी में रिटर्न आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला पहले लिख लो। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 मतलब मींस डेल x। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल x। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल x। दैट मींस व्हाट, x2 माइनस x1 क्या होगा तुम्हारा, x2 माइनस x1 होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ x2 क्या है इधर, यहाँ पर x2 होगा तुम्हारा फाइनल पोजीशन, अच्छा x2 होगा फाइनल पोजीशन और x1 होगा इनिशियल पोजीशन, x1 होगा इनिशियल पोजीशन, x2 होगा फाइनल पोजीशन, x1 होगा इनिशियल पोजीशन। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू
बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं इसको। ओके, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या लिखा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखा ना। अभी यहाँ पर हम लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। अभी और ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और ज़्यादा परफेक्ट होगा। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स, बिटवीन द फाइनल एंड initial position, the shortest distance between the final and initial position is called our displacement। ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, क्लियर, नाउ क्लियर। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, उससे और ज्यादा क्लियरिटी होगा। ठीक है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट किया ऑब्जेक्ट ओ से ए तक ट्रेवल किया, पहले ओ से ए तक ट्रेवल किया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कोई भी ऑब्जेक्ट। फॉर आवर सिंप्लिसिटी मैं पहले फर्स्ट पार्ट को रफ कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि आई नीड स्पेस, मुझे स्पेस चाहिए, सॉरी फॉर दैट, मैंने रफ कर दिया। ओके, सो देखो ऑब्जेक्ट ने ओ से ए तक ट्रेवल किया, ठीक है, उसके बाद ए से बी तक रिटर्न आ गया, ए से बी तक रिटर्न आ गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया, डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स मतलब x2 माइनस x1, और x2 की है सर, x2 फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अभी देखो o से a तक ट्रेवल किया था, फिर a से b तक रिटर्न आ गया, तो x2 b तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, b हियर x2 b बन जाएगा। दिस पोजीशन इज द x2, ये पोजीशन क्या हो गया x2, और स्टार्टिंग पोजीशन जो जहां से किया था, स्टार्ट कहां से, 0 से, तो ये बन जाएगा x1 पोजीशन। ठीक है, दैट मींस व्हाट, x2 में कितना डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर। x2 में कितना डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर, और x1 में कितना डिस्टेंस है, 0 किलोमीटर। ओके, x2 में कितना डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर, और x1 में कितना डिस्टेंस है, 0 किलोमीटर। तो आंसर कितना आएगा, 35 किलोमीटर योर विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमको पॉजिटिव मिल रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। सो वी हैव अंडरस्टूड द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सो ये क्या था, ये हमारा क्या था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था। ये क्या था, हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था। ओके, मैं फिर से समझा रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है जो ओ से ए तक ट्रेवल किया, ओ से ए तक ट्रेवल किया, फिर ए से बी में बी तक वापस आ गया, रिटर्न आ गया। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ओ से ए तक और ए से बी तक आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन में, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, सो देखो दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज बी, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ओ बी होगा ना, ओ बी। ठीक है, तो ओ बी इज द डिस्प्लेसमेंट, हियर ओ बी इज द डिस्प्लेसमेंट। हियर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 माइनस x1 मतलब क्या, ओ बी, x2 माइनस x1 मतलब क्या, ओ बी। ठीक है, तो x2 क्या था, x2 सर फाइनल पोजीशन था। सो o से a तक डिस्टेंस ट्रेवल किया था, फिर a से जब b में आया तो b आपका फाइनल पोजीशन हो गया, b क्या हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो b फाइनल पोजीशन मतलब x2 हो गया, तो x2 कितना दिया है, 35 किलोमीटर। फिर ओके, और o से स्टार्ट किया था, तो o तुम्हारा इनिशियल पोजीशन हो गया, आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, तो 0 किलोमीटर। तो ये से हमको प्लस 35 किलोमीटर मिल रहा है। दैट मीन्स हमको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिल गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गए। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं लिखता हूं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अभी नंबर 2 पॉइंट मैं सपोज लिखा इधर, यहाँ पर लिखा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, सी तक आया, ए से स्टार्ट किया, सी तक आया, फिर क्या हुआ, सी से रिटर्न, सी से रिटर्न, सी से रिटर्न कहाँ आया, बी में चला आया। ठीक है, सी से रिटर्न बी में चला आया, दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था जिसने ए से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, स्टार्ट ए से किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था,
और कहाँ पे आके रोका, कहाँ पे आके रुका, मतलब रुका कहाँ पे आके, बी पे रुका है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट पर ओ स्टॉप हो गया है, ठीक है। बी पॉइंट में ओ स्टॉप हो गया और ए पॉइंट में उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इधर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, हमने क्या सीखा था, x2 माइनस x1 बेटा। और x2 क्या था, x2 हमारा फाइनल पोजीशन था, मतलब जहाँ पे जाके रुका या स्टॉप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन b है, मतलब b मतलब क्या, 35 किलोमीटर, ओके। x1 मतलब क्या, इनिशियल पोजीशन था। x1 क्या था, इनिशियल पोजीशन था। तो इनिशियल पोजीशन क्या है तुम्हारा, x1 ये से स्टार्ट किया था ना, तो a क्या है 60 किलोमीटर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, -25 किलोमीटर। तो देखो अब एक माइनस हमको मिल रहा है, मतलब सर दिस इज व्हाट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो सकता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, ये क्या है हमारा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो सेम ही है, x2 माइनस x1, ठीक है। x2 क्या है इधर, x2 क्या है इधर पे, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ए से और सी में आया, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया ए पॉइंट से, कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट किया और सी पॉइंट तक चला आया, उसके बाद सी पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने ट्रेवल किया, उसके बाद बी पॉइंट में वो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इसमें हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर यहाँ पर क्या हुआ, x2 सेक्शन क्या हुआ, बी है, ठीक है नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, बी हुआ, ठीक है। तो या बी इज द फाइनल पोजीशन, ए इज द इनिशियल पोजीशन, मतलब बी में आके रुका है ना, तो ठीक है। तो x2 हमारा क्या बन जाएगा 35 किलोमीटर और x1 क्या बन जाएगा 60 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर और 60 किलोमीटर हमको क्या मिला, -25 किलोमीटर, दैट इज योर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट अभी हम लेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे सीख सकते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ओके। जीरो डिस्प्लेसमेंट वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मतलब सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन गया, जीरो बन गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट मैं लिखता हूँ जीरो डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट लिखता हूँ मैं जीरो डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट क्या लिखता हूँ मैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ओके। नेक्स्ट में क्या लिखता हूँ, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, देखो ओ से स्टार्ट किया था, ए तक ट्रेवल किया, उसके बाद फिर रिटर्न आ गया ओ में, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था x2 माइनस x1। यहाँ पे x1 कौन सा है, ओ x1 था। कोई भी ऑब्जेक्ट ओ से ए तक ट्रेवल किया, उसके बाद फिर से ओ से ओ में रिटर्न आ गया, मतलब ओ में स्टार्ट तो ओ से किया था और स्टॉप भी आके ओ पे रुका है। स्टार्ट ओ से किया था, स्टॉप भी ओ पे हुआ है, मतलब क्या है सर, ओ पे डिस्टेंस कितना है, 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा, डेल एक्स इक्वल टू हाउ मच, डेल एक्स 0, डेल एक्स इज 0। सो दिस इज योर जीरो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर जीरो डिस्प्लेसमेंट, ओके। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज योर जीरो डिस्प्लेसमेंट। सो मोशन को समझने के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन को समझने के लिए हमको क्या समझना जरूरी था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों हमको मोशन समझने के लिए हमको बहुत हेल्प किया है, ठीक है। मोशन को समझने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आई होप इट इज क्लियर, ओके। अगर क्लियर हुआ तो अब मैं आ रहा हूँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। मैं बेसिक से स्टार्ट किया, एकदम बेसिक से, ताकि एवरी स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो इसका डेफिनेशन पहले लिखता हूं मैं, उसके बाद समझ रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन सबको पता है, सबको पता है। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन सबको पता है। एन ऑब्जेक्ट which covers equal distance with equal intervals of time, okay. An object which covers equal distance with equal interval of time is called
यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे समझाएंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मैंने लिया ऊपर में, सपोज मैंने किलोमीटर लिया डिस्टेंस और यहाँ पे आवर लिया। ठीक है, सो इट ओरिजिन है 0, सपोज 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर सपोज। ठीक है, सपोज नाउ 1 आवर में कोई भी साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है। 1 आवर में सपोज ना 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। 1 आवर में कितना ट्रेवल किया? 1 आवर में सपोज कोई भी साइकिलिस्ट है 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। ओके, नाउ नेक्स्ट 2 आवर में कोई भी साइकिलिस्ट है उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। 2 आवर में उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। नेक्स्ट 3 आवर में उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। ओके, नेक्स्ट 4 आवर में कितना ट्रेवल किया? 4 आवर में 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। ओके, तो अभी यहाँ पे हम एक चीज को देख सकते हैं। अगर इस पॉइंट को हमने एक लाइन, इस पॉइंट के बीच में एक लाइन हम खींचते हैं तो हमको एक ग्राफ मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और नीचे हमारा टाइम है। ठीक है, ओके। नाउ यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? एन ऑब्जेक्ट व्हिच कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। देखो अभी 1 आवर इंटरवल, टाइम के इंटरवल देखो, टाइम के इंटरवल सब में इंटरवल कितना है? टाइम के इंटरवल सब में डिफरेंस कितना है? 1 ही है। 1 आवर डिफरेंस है कि नहीं? सब में डिफरेंस कितना है? टाइम के 1 आवर है। और डिस्टेंस में भी डिफरेंस कितना है? 1 किलोमीटर। डिस्टेंस में भी डिफरेंस कितना? 1 किलोमीटर। डिस्टेंस में भी डिफरेंस कितना? 1 किलोमीटर। मतलब 1 आवर टाइम इंटरवल में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। 1 आवर टाइम इंटरवल में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट मैं अगर लिखता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको मैं सिंपल बना देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट व्हिच कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस with equal interval of time is called non-uniform motion. Is called non-uniform motion. अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ उसका। ठीक है, सपोज द मोशन ऑफ ए कार का मोशन लेता हूँ। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, मीटर लिया। ठीक है, सेकेंड, टाइम सेकेंड में लिया। सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, डिस्टेंस 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखो कोई भी कार है, पहले स्टार्टिंग स्पीड था, उसके बाद उसका स्पीड सेम हो रहा है। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड तक उसने कितना ट्रेवल किया? 1 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, जब 2 सेकेंड में आया तो उसका देखो 2 सेकंड में क्या हुआ? उसने 1 मीटर ट्रेवल नहीं किया, मतलब 1 मीटर से रिड्यूस हो गया। ठीक है, डिस्टेंस 3 सेकंड में फिर से उसका डिस्टेंस रिड्यूस हो गया। तो अभी ये ऐसे क्या पता चल रहा है? सर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड आवर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आई होप तुमको ये क्लास मतलब समझ में आया। अगर समझ में आया और तो डेफिनेटली कमेंट में मतलब कमेंट करना समझ में आया था या फिर नहीं था। अगर डाउट भी है फिर भी तुम उसमें कमेंट करके मुझे डाउट पूछना। डेफिनेटली आई विल रेस्पॉन्ड योर कमेंट, एंड फॉर द अपकमिंग क्लासेस स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय दिव्यज्योति सरकार। और कोई भी डाउट है, कोई भी चैप्टर्स आए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं तुम्हारे लिए ये चैप्टर लेके आऊँगा। और ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया और 4-5 लेक्चर में चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा, और कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर विद सॉल्यूशन सब कुछ मैं दूंगा। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।